हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी वयिंग से कहता है, वयिंग जब भी तुम लेबर में होगे मैं पहली ट्रेन पकड़ के तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा। वयिंग ये सब सुनकर थोड़ा सा इमोशनल हो गया था क्योंकि इतनी परवाह आज तक उसकी किसी ने भी नहीं की थी। हालांकि वयिंग को पता था कि वांग जी को असल में बेबीज़ की परवाह है, ना कि उसकी। पर उसे फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। लंजा उसके लिए जो भी कुछ कर रहा था वो उसे बहुत स्पेशल फील करा रहा था। वयिंग मन में सोचने लगता है, मैंने अनजाने में ही सही पर अपने बेबीज़ के फादर का चयन बिल्कुल सही किया है। वयिंग अब वांगजी से कहता है, तो ये फिक्स रहा, बर्थ टाइम पर तुम वहाँ मेरे साथ होंगे। वांगजी उससे कहता है, हाँ, अब हम दोनों को साथ मिलकर एक हॉस्पिटल पिक कर लेना चाहिए। वयिंग उसे कहता है, वो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ लंजा। मैंने वो हॉस्पिटल पिक किया है जहाँ वेंचिंग काम करती है और मेरे डॉक्टर भी वही हैं। वांगजी अब उससे पूछता है, वो हॉस्पिटल रेप्यूटेबल है ना वयिंग? मेरे कहने का मतलब है वो एक अच्छा हॉस्पिटल है ना। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें उस वक्त सारी फैसिलिटीज़ मिले। वयिंग उससे कहता है, हाँ लंजा, वो रेप्यूटेबल हॉस्पिटल है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेबीज़ बिल्कुल सही हाथों में हैं और मैं अपना सी सेक्शन करवाने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस बारे में कुछ मत कहना। वांगजी कहता है, मैं समझ गया, पर कन्फाइनमेंट पीरियड वो भी तो तुम्हारे लिए काफ़ी टफ होगा ना। वांगजी कहता है, हम उस समय के लिए एक नैनी हायर कर सकते हैं या फिर कन्फाइनमेंट मील डिलीवरी, तुम्हें क्या ज़्यादा ठीक लग रहा है? वयिंग मन में सोच रहा था, इसका मतलब तुम मेरे साथ उस समय हेल्प के लिए नहीं होगे लंजा। ये वो वांगजी से पूछना चाहता था पर वो नहीं पूछ पाता। वो मन में सोचता है, एक नैनी हेल्पर रखने से अच्छा तो मैं खुद ही अपना ख्याल रख लूँगा, मील डिलीवरी वाला ऑप्शन ज़्यादा ठीक है। और वो वांगजी से कहता है, मील डिलीवरी ज़्यादा ठीक रहेगा। वांगजी उससे कहता है, ठीक है वयिंग। अब अचानक से वयिंग को पीचेस के लिए क्रेविंग्स होने लगती हैं। वो वांगजी से कहता है, लंजा, क्या तुम्हारे पास कुछ पीचेस नहीं पड़े हैं? वांगजी कहता है, नहीं वयिंग, मेरे पास तो नहीं है, पर तुम थोड़ा इंतज़ार करो, मैं अभी लेकर आता हूँ। तभी वयिंग कहता है, नहीं लंजा, तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है। पर इससे पहले ही वांगजी ऑलरेडी बाहर जाने के लिए रेडी हो चुका था। वो अपने शूज़ पहन रहा था। तभी वयिंग उसके पीछे जाता है और उससे कहता है, तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है लंजा। तभी वांगजी कहता है, इसमें कोई कठिन काम नहीं है वयिंग, मार्केट पास में ही है, मैं जल्दी से जाकर ले आऊँगा। क्या तुम्हें कुछ और भी चाहिए? वयिंग एक स्मॉल वॉइस में कहता है, हाँ लंजा, पोर्क बॉल्स और रेड बीन पेस्ट भी। वांगजी कहता है, ऑल राइट, तुम आराम करो, मैं बस थोड़ी सी ही देर में वापस आता हूँ। वांगजी वयिंग को उस बड़े से अपार्टमेंट में अकेला छोड़कर चला जाता है। वयिंग सोचने लगता है, कम से कम मैं किचन में जाकर क्लीन अप तो कर ही सकता हूँ ना। कुछ समय बाद वयिंग की जब आंखें खुलती हैं तो उसे खुद ही नहीं पता चल रहा था कि वो कब सो गया और इस जगह कैसे आ गया। पर तभी उसे टेबल पर से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही होती है। वहाँ पोर्क बॉल्स रखी हुई थी, पीचेस रखे हुए थे और रेड बीन पेस्ट रखा था। वहीं पास में कुछ नैपकिन्स भी रखे हुए थे। किचन से उसे आवाज़ें आ रही थी और वयिंग को पता चल गया था कि लंजा वापस आ गया है। वो तुरंत अपने हाथ में कुछ पीचेस उठाता है। कुछ पीचेस और पोर्क बॉल्स खाने के बाद वयिंग सोचता है कि उसे पहले जाकर लंजा को थैंक्स कहना चाहिए। वो जाते जाते अपने मुंह में 2-3 पीचेस और ठूंस लेता है और वांगजी के पास जाने लगता है, पर वांगजी ऑलरेडी दरवाजे पर आ गया था। वयिंग तुरंत अपना माउथ क्लीन करते हुए कहता है, हाय लंजा, सॉरी, मैं सो गया था, मैं बस अभी उठा। वांगजी ने ऑलरेडी कपड़े बदल लिए थे। उसने टी शर्ट पहन ली थी और ग्रे कलर की स्वेट पैंट्स पहने हुए थे जो वयिंग को लड़कों पर बहुत ज़्यादा हॉट लगते हैं। वांगजी वयिंग से कहता है, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है वयिंग, मुझे खुशी है कि तुम ठीक से खा रहे हो। वयिंग कहता है, शायद अब मुझे चलना चाहिए लंजा, तुम भी थोड़ा समय अकेले बिताना चाहते होंगे। वांगजी उससे कहता है, तुम यहाँ और रुक सकते हो वयिंग। वयिंग कहता है, क्या सच में तुम चाहते हो मैं यहाँ और रुकूं? वांगजी कहता है, हाँ वयिंग, मैं चाहता हूँ तुम यहाँ थोड़ी देर और रुको। वयिंग एक और पीच खाता है और जानबूझकर वांगजी को दिखाते हुए अपने लिप्स वाइप करता है। वांगजी अब सिर्फ और सिर्फ वयिंग की तरफ ही देख रहा था। वांगजी के फेस से ही लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा टर्न्ड ऑन फील कर रहा है। इतना तो वयिंग अब वांगजी के बारे में पहचान ही गया था। वो तुरंत उसके पास जाकर कहता है, कम हेयर लंजा। लंजा को फुल ऑन प्लेजर देने के बाद वो वही सोफे पर लेट जाता है और उससे कहता है, तो कैसा लगा लंजा, क्या मुझे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं देना चाहोगे?
वांग जी उससे कहता है दैट वॉज वंडरफुल वुयिंग। वुयिंग कहता है थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट लंजा, पर क्या तुम मुझे पे बैक नहीं करना चाहोगे? वांग जी तुरंत उसके कपड़े निकाल देता है और उन दोनों की डेली नाइट एक्टिविटी शुरू हो जाती है। कुछ टाइम बाद अब वो दोनों साथ में लंच कर रहे थे। वुयिंग नूडल्स खाते हुए वांग जी से पूछता है तो तुम्हारे अंकल ने तुम्हें बड़ा किया है? वांग जी कहता है हाँ, मेरे अंकल बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो हमेशा रूल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। मेरे ब्रदर लैन हुआन को हमारे पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से याद हैं, इसलिए वो और मैं बिल्कुल डिफरेंट हैं। उन्हें अंकल के रूल्स के साथ साथ मेरे फादर और मदर का प्यार भी याद है, पर मैं हमेशा सिर्फ अंकल के रूल्स के साथ ही बड़ा हुआ हूँ। वुयिंग उससे कहता है और तुम्हारी टीनेज लाइफ कैसी थी लंजा? वांग जी कहता है टीनेज लाइफ भी ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं थी, पर ज़्यादातर मुझसे क्वेश्चंस पूछे जाते थे मेरी सेक्सुअलिटी को लेकर। वुयिंग कहता है इसका मतलब तुम्हें अपने स्कूल में ही पता चल गया था कि तुम एक होमोसेक्सुअल हो। क्या तुम्हें कभी वुमेन पसंद थी? वांग जी कहता है नहीं, पर मुझे स्कूल में एक बार एक लड़के से प्यार हुआ था। हालांकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरी फीलिंग्स उसे लेकर कैसी हैं। मेरे ब्रदर ने मेरी बहुत मदद की मेरी सेक्सुअलिटी को समझने में। वुयिंग कहता है वो काफ़ी अच्छे ब्रदर मालूम होते हैं। वांग जी कहता है हाँ, वो बहुत अच्छे ब्रदर हैं। मैं लकी हूँ कि वो मेरे साथ हैं। हमारे अंकल ने भी हम दोनों को एक्सेप्ट कर लिया था। वुयिंग कहता है दैट्स ग्रेट लंजा। वांग जी उससे पूछता है तुम्हें कब पता चला था कि तुम एक होमोसेक्सुअल हो? वुयिंग कहता है नॉट रियली, कॉलेज टाइम तक तो मैं एक बायसेक्सुअल था। मुझे हमेशा से वुमेन पसंद थी, पर धीरे धीरे मैं मैन को भी अप्रिशिएट करने लगा। मैन मुझे बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग लगने लगे, अट्रैक्टिव लगने लगे, और तब मेरा फ्रेंड ह्वेसांग बना। वांग जी इस बात पर वुयिंग को कंफ्यूज्ड लुक देता है तो वुयिंग कहता है नहीं नहीं, मैं और ह्वेसांग सिर्फ बडीज़ हैं, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। पर हम दोनों आपस में एक दूसरे की सेक्सुअलिटी को लेकर दिल खोल कर बातें करते हैं। वो एक ओपनली गे है। मुझे याद है एक बार एक पार्टी में एक लड़के ने मुझे किस कर लिया था। मैं उसे अलग करना चाहता था, पर मन में मुझे वो सब अच्छा लग रहा था, और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक लड़के का टच भी मुझे अच्छा लगता है, और शायद मैं भी एक गे हूँ। और जब पहली बार मैं एक लड़के के साथ इंटीमेट हुआ, वो तो मेरे लिए एक पूरा नया चरण था खुद को जानने का। वांग जी इस बात पर कुछ नहीं कहता। वुयिंग अब सोचता है 7 बज चुके हैं, मुझे घर चलना चाहिए। लंजा बहुत थका होगा, उसे सोना भी तो होगा। तभी वांग जी उससे कहता है मैं नेक्स्ट वीकेंड लेट फ्राइडे नाइट तक आ जाऊंगा। वुयिंग उससे पूछता है तुम सैटरडे मॉर्निंग नहीं आओगे? वांग जी कहता है नहीं, मैं नेक्स्ट वीकेंड पूरे वीकेंड रुकने का सोच रहा हूँ। इस बात से वुयिंग मन में बहुत एक्साइटेड हो जाता है। तभी वांग जी उससे कहता है अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम फ्राइडे नाइट को यहाँ आ सकते हो, या फिर सैटरडे मॉर्निंग को। मैं तुम्हें इस अपार्टमेंट की दूसरी कीज़ दे देता हूँ, जिससे तुम जब चाहो तब यहाँ आ सको, और मेरे एब्सेंस में अगर तुम यहाँ कुछ करना चाहो तब भी तुम इस अपार्टमेंट में आ सकते हो। वुयिंग एक वार्म वॉइस में कहता है लंजा। तभी वांग जी कहता है मैं बस चाहता हूँ कि बर्थ से पहले हम दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं और एक दूसरे को अच्छे से जानें। वुयिंग कहता है मैं भी लंजा, इससे हम दोनों को साथ में पेरेंटिंग करने में भी बहुत हेल्प मिलेगी। वांग जी वुयिंग के लिए कैब बुक कर देता है और उसके चीक्स पर किस करता है। वुयिंग कार में बैठ जाता है, पर घर तक जाते वक्त पूरी राइड में उसे चीक्स पर वांग जी का वो किस फील हो रहा था। वुयिंग की प्रेगनेंसी को अब 21 वीक्स हो चुके थे, और अब ये टाइम था एक और चेकअप पर जाने का। वुयिंग वांग जी से कहता है क्या तुम नर्वस हो लंजा? मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है वुयिंग मैं भी नर्वस हूँ, पर तुम घबराओ मत, सब कुछ बिल्कुल ठीक होगा। वुयिंग की अब बेली बहुत ज़्यादा शो होने लगी थी। ऑफिस में सबको पता चल गया था, और वुयिंग को अपने बॉस से कहकर पैटर्निटी लीव्स लेनी पड़ी थी। अगले दिन वुयिंग को चेकअप पर आना था, और ये एक काफ़ी बड़ा चेकअप होने वाला था, इसलिए वांग जी भी उसके साथ आया था। इस चेकअप के दौरान उन दोनों को अपने बेबीज़ के जेंडर का भी पता लगने वाला था। वुयिंग और वांग जी बाहर इंतज़ार कर रहे थे, तभी एक नर्स आकर कहती है मिस्टर वे, आप अंदर आ सकते हैं और आप अपने पार्टनर को भी ला सकते हैं। वुयिंग शाय फील करते हुए कहता है वो मेरा पार्टनर नहीं है। वुयिंग अंदर जाकर लेट जाता है। नर्स उससे कहती है आपका वेट तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट अमाउंट में बढ़ रहा है।
ऐसा कहकर वो बाहर चली जाती है। अब वियिंग और वांग जी सोनोग्राफर का इंतज़ार कर रहे थे। वियिंग वांग जी से पूछता है, लंजा तुम्हें क्या लगता है नर्स की इस बात के कहने का क्या मतलब है कि मेरा वेट अप्रोप्रिएट अमाउंट में बढ़ रहा है? वांग जी कहता है, शायद यही मतलब है कि तुम्हारा वेट अप्रोप्रिएट अमाउंट में बढ़ रहा है। वियिंग इरिटेटेड फील करते हुए उससे कहता है, सरकास्टिक बन रहे हो लंजा, तुम्हें पता नहीं है प्रेगनेंसी हार्मोन्स किस तरह वर्क करते हैं? वांग जी उससे कहता है, आई एम सॉरी वियिंग, शायद नर्स के कहने का मतलब होगा कि तुम बिल्कुल अच्छा कर रहे हो, तुम अच्छे से खा रहे हो, इसलिए तुम्हारा वेट अप्रोप्रिएट बढ़ रहा है। वियिंग कहता है, हाँ शायद यही मतलब होगा। तभी डोर पर नॉक होता है और डॉक्टर अंदर आती है। डॉक्टर कहती है, मिस्टर वे, मेरा नाम डॉक्टर जान है, तो आप दोनों अपने दोनों बेबीज़ को देखने के लिए रेडी है ना? वियिंग वांग जी की तरफ एक टेरिफाइड लुक देता है और वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है। सोनोग्राफर वियिंग से शर्ट ऊपर करने के लिए कहती है और वो उसके स्टमक पर कुछ जेल जैसा लगाती है। सडनली पूरे रूम में आवाज़ें आने लगती हैं, हार्ट बीट्स की आवाज़ें। जाओ कहती है, मिस्टर वे, क्या आप सुन सकते हैं? ये आपके बेबीज़ की हार्ट बीट्स हैं, ये कितनी स्ट्रॉन्ग साउंड कर रही हैं। वेल डन, आपके बेबीज़ काफ़ी हेल्दी हैं। वियिंग वांग जी की तरफ देखता है जो स्क्रीन की तरफ देख रहा था, और वांग जी के फेस पर जो लुक था वो वियिंग ने पहले कभी नहीं देखा था। वियिंग मन में सोचने लगता है, लंजा कितना सॉफ्ट दिख रहा है, उसका माउथ, उसकी आइज़, उसके फेस के एक्सप्रेशंस। अब वियिंग जब स्क्रीन की तरफ देखता है तो उसे भी एक वार्म फीलिंग होने लगती है। दोनों ट्विन बेबीज़ पहले से काफ़ी ग्रो हो गए थे। अब जाओ उनसे पूछती है, क्या आप अपने बेबीज़ का सेक्स पता करना चाहेंगे? वियिंग कहता है, हाँ, है ना लंजा, हम पता करना चाहते हैं ना? वांग जी भी उससे कहता है, हाँ वियिंग। डॉक्टर चेक करके बताती है, आपका एक बेबी तो बॉय है, हालांकि दूसरा बेबी के बारे में भी पता नहीं चल पा रहा है। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड में ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। वियिंग तुरंत वांग जी की तरफ देखते हुए कहता है, लंजा, अ बॉय, हम एक बॉय को जन्म देने वाले हैं। अब कुछ समय इसी तरह और बीत जाता है। वियिंग के टेस्ट रिजल्ट्स जब आते हैं, डॉक्टर उससे कहती है, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, कोई भी रेड फ्लैग्स नज़र नहीं आ रहे। वियिंग एक चैन की सांस लेता है और तुरंत वांग जी को मैसेज कर देता है, सब कुछ ठीक है लंजा, हम तीनों हेल्दी हैं। उसे अभी तक कोई आइडिया नहीं था कि लंजा का शेड्यूल क्या है, वो डेली बेसिस पर क्या करता है। उसे ये भी नहीं पता था कि लंजा तुरंत रिप्लाई देगा या नहीं, पर लंजा तुरंत रिप्लाई कर देता है और कहता है, दैट्स वंडरफुल न्यूज़ वियिंग, थैंक्स मुझे बताने के लिए। वांग जी जाने से पहले वियिंग के लिए काफ़ी सारी बुक्स छोड़कर गया था जो वो प्रेगनेंसी में रीड कर सके, जो अर्ली पेरेंटिंग को लेकर थी। दूसरी तरफ आंट यू और अंकल जियांग थे जो अब अक्सर वियिंग के साथ प्रेगनेंसी के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करते रहते थे। आंट यू वियिंग के लिए स्टीम्ड फिश बना रही थी। वियिंग वहीं बैठा हुआ था और उसकी प्रेगनेंसी रूल्स वाली लिस्ट को रीड कर रहा था। तभी आंट यू उससे कहती है, तुम्हें अब लूज क्लोथ पहनना शुरू कर देना चाहिए, वरना बेबीज़ को अनकंफर्टेबल फील होगा। वियिंग सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है। अब आंट यू उससे कहती है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करोगे, ज़्यादा नहीं हिलोगे डिलोगे। वियिंग फिर हाँ में सिर हिलाता है। अब आंट यू फिर उससे कहती है, तुम्हें हमारे पास थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। वियिंग कहता है, आई एम सॉरी आंट यू, पर इस बारे में बात कर पाना बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। आंट यू उससे कहती है, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी ना, अब हमें ये बताओ कि लंजा से हमें कब मिलवा रहे हो। वियिंग के चेहरे का रंग एकदम उड़ जाता है। वो आंट यू से बहाना बना देता है कि लंजा बिजी है, क्योंकि इस बारे में सोचकर ही उसे बहुत हॉरिफाइंग फील हो रहा था कि लंजा जियांग्स के साथ मिलेगा और उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बात करेगा। आंट यू उससे कहती है, हमें वैसे भी इवेंचुअली तो उससे मिलना ही होगा, और उसके अंकल से भी। क्या तुम उनसे मिल चुके हो? वियिंग मना कर देता है, हालांकि सीक्रेटली उसे इस बात की खुशी थी, क्योंकि लंजा के अकॉर्डिंग उसके अंकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप के थे, जो वियिंग को तो बिल्कुल पसंद नहीं आने वाले थे। ओवरऑल वियिंग की प्रेगनेंसी अब अच्छे से प्रोग्रेस कर रही थी। लंजा हर वीकेंड उससे मिलने के लिए आता था, क्योंकि वो वर्क के साथ काफ़ी बिजी हो गया था। वियिंग को इस चीज़ को लेकर फ्रस्ट्रेशन भी होती थी, पर वो दोनों अक्सर फ़ोन पर बातें करते थे, और अगर फ़ोन पर बात नहीं करते थे तो वो अब टेक्स्ट किया करते थे।
वुयिंग हमेशा उसे अपनी मिरर सेल्फीज भेजता जिसमें उसकी बैली शो हो रही होती थी। हमेशा वो शर्टलेस होता था। लंचा वैसे तो नॉर्मल साउंड करता था और उसे थैंक्स कहता था अपनी मिरर सेल्फी भेजने के लिए, पर वुयिंग को पता चल जाता था कि लंचा खुद को कंट्रोल कर रहा है। वीकेंड्स पर जब भी लंचा आता था, वुयिंग लंचा के घर ही रहता था। एक दिन ऐसे ही दोनों साथ में बैठे हुए थे और वांग जी वुयिंग की बैली की तरफ ही देखे जा रहा था। वुयिंग कंप्लेन करते हुए कहता है, ये कितनी वियर्ड दिख रही है ना, मेरी बैली बहुत बड़ी हो गई है, पता नहीं अब मैं पहले जैसा सेम कभी हो भी पाऊंगा या नहीं। वांग जी वुयिंग की बैली पर हाथ रखते हुए कहता है, ये ब्यूटीफुल है वुयिंग, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। वुयिंग अचानक से शाय फील करने लगता है, पर वांग जी से कहता है, तुम बस ऐसे ही झूठ बोल रहे हो मेरा दिल रखने के लिए। वांग जी उससे कहता है, नहीं वुयिंग। वो वुयिंग को मिरर के सामने ले जाता है और उसकी बैली पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम इस तरह इनक्रेडिबली सेक्सी लग रहे हो। तुम हमारे बेबीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो वुयिंग। ऐसा कहकर वो उसके ईयर पर किस करते हुए कहता है, मेरा बस हमेशा मन करता है तुम्हारे साथ इंटीमेट होने का, और तब तक करने का जब तक तुम झेल ना सको। वुयिंग अचानक से शर्माने लगता है और उससे कहता है, वैसे हमारे ट्विंस किस तरीके के होंगे, क्या पता उन्हें तुम्हारे म्यूज़िकल जीन्स मिल जाएं, या फिर हो सकता है उन्हें साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, पर वो मेरे जैसे तो बिल्कुल भी ना हो। वांग जी कहता है, हम उन्हें फ्रीडम देंगे, जो वो करना चाहेंगे वो वही करेंगे वुयिंग। ओके गाइज, आज का पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। आई होप आज का भी ये स्वीट सा पार्ट आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।